हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को इस मंथ और कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामा हैं जिनके बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं स्टील 17 कोरियन ड्रामा से। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। वैसे हम सभी की ये ख्वाहिश रहती है कि काश हम सब अपने टीनेज टाइम को वापस जी पाएं। खैर अब टाइम को तो पीछे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यादों के सहारे उस पल को दोबारा जी सकते हैं। पर इस ड्रामा के कैरेक्टर्स अपने 30s में होने के बावजूद भी अपनी टीनेज लाइफ जी रहे हैं। वो कैसे, आइए बताता हूँ। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है च्योरी की, जो अपने टीनेज टाइम में एक आउटस्टैंडिंग वायलेंट आर्टिस्ट थी और जल्दी जर्मनी पढ़ाई करने के लिए जाने वाली थी। पर तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो 13 साल के लिए कोमा में चली जाती है। और 13 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आती है तो उसकी बॉडी 30 की हो चुकी होती है, पर दिमाग अभी भी 17 का ही रहता है। और उसी एक्सीडेंट का कनेक्शन समहाउ वुजिन से होता है, जो 13 साल पहले हुए एक्सीडेंट का कल्प्रिट खुद को समझता है। और तब से ही उसका दिमाग उस एक्सीडेंट टाइम में फंसा है। तब एक ही एक्सीडेंट के विक्टिम्स बने ये दोनों कैसे एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट बनते हैं और एक पुरानी चोट कैसे इन दोनों के बीच रोमांस का मलहम लगाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप इस वीक तक में हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय डेस्टिमेट चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही फनी रोमांटिक ड्रामा है। इमेजिन करिए कि क्लास के सबसे हैंडसम लड़के पर आपको तगड़ा वाला क्रश है और आप उससे पूरी तरीके से फिदा भी हैं, और फिर आपको उस लड़के पर चांस मारने का मौका भी मिल जाता है। जब वो लड़का आपका डेस्टिमेट बन जाता है, फिर सडनली आपका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और आप अपने क्रश के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी करने लगती हैं जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती पूरे क्लास के सामने होने लगती है। और ऐसा एक बार नहीं बार बार होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगी? क्या आप अपने क्रश से दूर भाग जाएंगी या उसके पास रहकर अपने बैड लक को गुड लक में बदलने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में फंसी है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर शियंग शिया, जो बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपने क्रश जिहान के साथ बैठने का मौका मिल गया है। पर जैसे ही वो जिहान के साथ बैठती है, उसका गुड लक बैड लक में बदल जाता है और शियंग शिया जिहान के लिए एक बड़ी ट्रबल मेकर बन जाती है। तब शियंग शिया अपने बैड लक से कैसे टेकल करती है और क्या एक ट्रबल मेकर बनने के बावजूद भी जिहान का दिल जीत पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप इस मंथ तक हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लॉस्ट रोमांस ड्रामा के बारे में। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो बेस्ट से भी बेस्ट है, क्योंकि इस ड्रामा के स्टोरी के अंदर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या पागलों जैसी बात कर रहा हूँ, पर रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नोवेल एडिटर सियांग साओ की, जिसे हैंडसम सीईओ सियांग सिंह पे क्रश है और इसलिए वो हर समय उसके ही सपने देखती रहती है और उसको ही फोकस में रखकर अपने रोमांटिक नोवेल को एडिट करती है। पर तभी एक दिन वो मिस्टीरियसली अपने ही नोवेल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ जाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो अब स्टोरी के हिसाब से किंग सिंह की लवर बन जाएगी। और स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसका कैरेक्टर इस नोवेल का विलन है, जिससे टियांग सिंह नफरत करता है। इसलिए अपने प्यार को अपना बनाने के लिए जियांग शाओ अपने कैरेक्टर और स्टोरी को बदलने की कोशिश करने लगती है और वो जितना स्टोरी बदलने की कोशिश करती है उसका कैरेक्टर अल्टीमेटली उतनी ही इविल बन जाती है, जो स्टोरी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बना देती है। तो अब क्या जियांग शाओ स्टोरी को बदलकर टियांग सिंह को अपना बना पाएगी या नहीं, और जियांग दोबारा रियल वर्ल्ड में कैसे आएगी और रियल वर्ल्ड में आने के बाद उसके ओरिजिनल लव स्टोरी का क्या होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है जोसियोन अटन्नी अ मोरालिटी कोरियन ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास लॉ कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसकी स्टोरी सेट है जोसियोन पीरियड में। आपने दबंग मूवी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, मारेंगे भी हमी और बचाएंगे भी हमी। ये डायलॉग इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर हांसू के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, क्योंकि हांसू एक बहुत ही इंटेलिजेंट अटन्नी है जो ज्यादा पैसा कमाने के लिए खुद ही लोगों को भड़का कर और लड़ा कर उन्हें मजबूर कर देता है कि वो लोग एक दूसरे को सू करें। और जब वो लोग एक दूसरे को सू करते हैं तो हांसू खुद ही उनका केस लड़के मोटी रकम कमा लेता है और वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, तभी तो उसका विन रेट 100% है। पर वो ऐसा सिर्फ अमीरों के साथ करता है, गरीबों के साथ नहीं। अगर बात गरीब की हो तो वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसके नेचर की वजह से प्रिंसेस युंजू को उससे प्यार हो जाता है, पर प्रिंसेस खुद एक मिशन की वजह से खुद को सर्वेंट में डिस्गाइज करके सिविल्स के बीच रह रही है। तो अब प्रिंसेस युंजू का ये मिशन क्या है और हांसू उनके इस मिशन में कैसे हेल्पफुल साबित होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है आई स्विम ड्रामा के बारे में। एक मिनी स्पोर्ट थ्रिलिंग ड्रामा है जो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग है। वैसे जब भी बात एथलीट्स की होती है तो सवाल हमेशा यही होता है कि नेचुरल एथलीट्स ज्यादा बेटर होते हैं या फिर हार्ड वर्किंग एथलीट्स। मेरे हिसाब से तो हार्ड वर्किंग एथलीट गॉड गिफ्टेड एथलीट से बेटर होते हैं। अगर आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला है तो भी अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करोगे तो आप उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। खैर अब ड्रामा के प्लॉट पे आते हैं। इस ड्रामा में भी ऐसे ही दो स्विमिंग एथलीट्स की स्टोरी दिखाई गई है, चुंग और विंग की। चुंग जो नेचुरल और सेल्फ ऑब्सेस्ड स्विमर है और उसे लगता है कि वो अपने यूजलेस टीममेट्स की वजह से क्लास 4 से रिले मैच हार गया है और इसलिए वो अपने टीम को छोड़ देता है। और विंग को लगता है कि उसकी टीम चुंग के सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से हारी है और इसलिए वो चुंग से शर्त लगाता है कि वो इस टीम को ट्रेन करके क्लास 4 को हराएगा। तो अब क्या विंग अपने हार्ड वर्क से चुंग को गलत प्रूव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है ट्रू ब्यूटी एनिमे के बारे में। एक ऐसी एनिमे है जिसमें क्यूटनेस और कॉमेडी है, हाई स्कूल रोमांस और इंटेंस लव ट्रायंगल है। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है जुकुंग की, जिसे अपने लुक की वजह से हमेशा सोसाइटी से ट्रोल होना पड़ता था और इसलिए जुकुंग ने अपने लुक को छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया और मेकअप में मास्टरी करने के बाद उसने खुद का अपीयरेंस एक एंजल की तरह बना लिया और वो क्लास की मोस्ट अट्रैक्टिव लड़की बन गई है। और उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं उसके क्लासमेट्स को उसके सच्चाई के बारे में पता न चल जाए। और इसके साइड बाय साइड स्टोरी दिखाई गई है दो फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड सुहो और सियोजिन की, जिनके पास्ट का एक इंसिडेंट इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और जुकुंग की तरह ये दोनों भी ऊपर से तो खुश रहते हैं पर इन दोनों के दिल में बहुत सारे सीक्रेट और दर्द बसा है और इन तीनों के इस पेन और सीक्रेट्स की वजह से ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं जब ये तीनों एक दूसरे के सीक्रेट्स और पेन को डिस्कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल डेवलप हो जाता है। तो अब आगे इस एनिमे में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जिसे आप 7 अगस्त से हिंदी डब्ड में क्रंची रोल ऐप पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है जनजी ड्रामा के बारे में। एक डिसेंट सी मेडिकल रोमांटिक ड्रामा है। इस ड्रामा का नाम जनजी इसलिए है क्योंकि ये ड्रामा आजकल के जनरेशन के माइंडसेट, पैशन, रिलेशनशिप और स्ट्रगल को एक्सप्लोर करता है और इसलिए अगर आप भी एक टीनेजर हैं तो आप इस ड्रामा से बहुत रिलेट करने वाले हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 20 साल की एक अनाथ लड़की टोय टोय की, जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर रेन से होती है, जो टोय टोय की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद उसे इन्वाइट करते हैं कि वो उनके एकेडमी में आकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कोर्स को सीखे और उनके फैमिली इनहेरिटेंस को नए जनरेशन तक पहुंचाए। और टोय टोय भी उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट करके TCM का कोर्स भी सीखने लगती है। पर प्रॉब्लम यह है कि मेडिसिन के ट्रेडिशनल मेथड को सीखना बहुत कठिन होता है और आजकल की जनजी तो किसी भी चीज पर बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। तो क्या टोय टोय भी बाकी टीनेजर्स की तरह गिव अप कर देगी या फिर इस ट्रेडिशनल मेथड को सीखकर संसार के लोगों की मदद करेगी? और इस कोर्स के दौरान उसे प्रोफेसर रेन के ट्रबल मेकर सन तिएनजिन से प्यार कैसे होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। इस बार हमारा निशाना करीब 35,000 स्क्वायर फीट बड़ी जमीन है जो मंदिर से लगकर है। उसकी कीमत क्या होगी? यही कुछ 1,000 करोड़। 1,000 करोड़ क्यों जोड़ रहे हो? हमारी अगली अपडेट है टोक्यो स्विंडलर ड्रामा के बारे में। डियर हाइस्ट लवर बी रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एस्टोनिशिंग। ये ड्रामा सच में मनी हाइस्ट लेवल की ड्रामा होने वाली है। इसमें स्टोरी दिखाई जाएगी कुछ रियल एस्टेट स्विंडलर्स की जो साथ मिलकर हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट का स्कैम करने वाले हैं और वो स्कैम पूरे $10 बिलियन का होने वाला है। तो प्रो रियल एस्टेट स्विंडलर्स की एक टीम कैसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा रियल एस्टेट स्कैम को अंजाम देंगे और क्या वो इस स्कैम को सक्सेसफुली खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अपकमिंग मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को। इसे आप 25 जुलाई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तकोमिसान, क्या तुम भू माफिया बनोगे? साथ मिलकर प्रॉपर्टी लूटेंगे। हमारी अगली डेट है वॉक ऑफ लव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 10.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही एक्सीलेंट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको टेस्टी लव स्टोरी और एक इंटरेस्टिंग स्पाइसी लव ट्रायंगल मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर गैंगस्टर की शुएंग की, जब एक चाइनीज रेस्टोरेंट हंग्री वॉक को रन करता है और उसका ये बिजनेस टोटल फेलियर साबित हो रहा था क्योंकि इसके रेस्टोरेंट के नियर बाय 6 स्टार होटल जाइंट था जो हंग्री वॉक को पूरी तरीके से ओवरशैडो कर दे रहा था। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात सियो पोंग और सियो वू से होती है। सियो पोंग जो पहले जाइंट होटल का टॉप शेफ था पर एक कन्वर्सी ने उसकी पूरी करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहीं सियो वू एक बड़ी कंपनी की एरिस थी और वो जाइंट होटल की वजह से रातों रात बैंकरप्ट हो गई थी और इसलिए अब ये दोनों अपना करियर, अपनी होप और अपनी आखिरी इन्वेस्टमेंट को हंग्री वॉक पर लगाकर जाइंट होटल से कॉम्पिट कर रहे हैं। तो अब के ये तीनों मिलकर जाइंट होटल के सामने हंग्री वॉक को सर्वाइव करा के सक्सेसफुली रन करा पाएंगे या नहीं और उसी दौरान कैसे कैसे रोमांटिक बॉन्ड क्रिएट होता है इन तीनों के बीच, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है माई स्टार ब्राइड सिंगापुरी ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास इमोशनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसने चाइना के फॉरेन ड्रामास की लिस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चाइना की मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन ड्रामा बन गई थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ड्रामा कितनी हाई कैलिबर की ड्रामा है। और हाँ, इस ड्रामा को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने से पहले अपने साथ टिश्यू लेकर बैठें, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मेई की, जो अपना विलेज छोड़कर सिंगापुर जाती है अपनी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर को ढूंढने। पर सिंगापुर में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल पर एरोगेंट लॉयर जियांग से, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया है। इसलिए मेई उसे जबरदस्ती कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी ब्राइड बना ले ताकि वो जियांग की देखभाल उसके पास रहकर अच्छे से कर पाए। पर जियांग डिसेबल होने के बाद और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, इसलिए वो मेई को बहुत ही बैडली ट्रीट करता है। तो अब मेई अपने काइंडनेस से कैसे जियांग को उसके डिस्पेयर से बाहर लाती है और ऐसा करते करते कैसे उसे जियांग से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।